हेलो एवरीवन, गोपाल इंस्पायर्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर मैं आपसे बात करूँ तो हमारी जो डेली रूटीन के जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी सेंटेंसेज होते हैं हमारे द्वारा बोले जाते हैं हिंदी में, वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही होते हैं। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ। ये सारे जो सेंटेंसेज हैं वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही सेंटेंस हैं। तो ग्रामर में स्टेप वाइज हमको इनका को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहिए, उसके लिए हम रूल्स डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस पर्पज के लिए, स्पीकिंग पर्पज के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो सेंटेंसेज हैं अपने डेली रूटीन के वो बोल सकते हैं। जैसे कि आई प्ले, आई वॉक, आई लाफ, आई क्राई, आई सिट, आई ईट, आई सिंग, आई डांस, लाइक दिस। आप बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं के लिए उसमें डू या डज लग जाता है। तो ग्रामर के रूल्स हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो जिनको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई कंफ्यूजन है या जो सीखना चाहते हैं वो वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आपको जो रूल्स हैं और जो इंग्लिश बनाने का जो तरीका है समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें और साथ के साथ सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी सीख सकें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, मैंने आपको बताया कि हमारे डेली रूटीन के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में हमको ता है, ती है, ते है जरूर देखने को मिलता है। तो इसके जो अफर्मेटिव में जब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जो सेंटेंस लिखा हुआ है, राम आम खाता है। तो आम को देख के आपके मुंह में भी हो सकता है पानी आ रहा हो। तो आम जब सीजन आम का आएगा तो निश्चित आम आपको भी मिलेंगे, राम के साथ आप भी खाएंगे। तो राम आम खाता है, आपको दिख रहा होगा ता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इंग्लिश बनाने के लिए हम यहाँ पर को 2 रूल यहाँ पे यूज करेंगे अफर्मेटिव में। एक तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा हम लोग यूज करने वाले हैं सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज, सॉरी सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस ऑब्लिक ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये कब एप्लीकेबल होगा? इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, मतलब यदि सब्जेक्ट बहुवचन है। और ये जो यूज होने वाला है ये होने वाला है इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर। देखिए, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन वाला करता है, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी लगाना है, क्योंकि कौन एक वचन वाला है कौन बहुवचन वाला है उसके लिए कोई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आने वाली है। तो इसलिए इस काम को भी हमारी मेन वर्ब करेगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके संग एस या ईएस जोड़ेंगे, और अगर वो सिंगुलर नहीं है, वो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमें एस या ईएस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन नेगेटिव में क्या हो जाएगा? नेगेटिव नकारात्मक जो वाक्य होंगे उसमें हमारा सब्जेक्ट प्लस अब डू और डज कमान संभाल लेंगे। सिंगुलर के संग तो डज आएगा, प्लूरल के संग डू कहेगा मैं जा रहा हूं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है अब सिंगुलर के साथ, क्योंकि उस काम को डज ने संभाल लिया। यहाँ एस या ईएस चला गया तो यहाँ अब नहीं आने वाला है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो डू और डज जो हमारे श्रीमान जी हैं, हेल्पिंग वर्ब है, वो बाहर आ जाएंगी। और उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे एक चीज और हम मिस कर गए हैं, यहाँ पे आएगा डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे क्या आने वाला है? डू डज हमारा पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो डू और डज हमारा सबसे पहले रहने वाला है, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नॉट, देन आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे कुछ हमने जो शॉर्ट टर्म्स यूज किए हैं, तो एस का मतलब यहाँ पर को सब्जेक्ट के लिए लिखा गया है, कर्ता के लिए लिखा गया है। सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है वो कर्ता होता है, उसे सब्जेक्ट हम लोग बोल रहे हैं। वी का मतलब यहाँ पर को वर्ब है जो कि क्रिया को दर्शाता है, और ओ का मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मतलब कर्म हो गया। तो ये जो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट फॉर्म, देखिए वर्ब की अलग अलग फॉर्म होती है, तो फर्स्ट फॉर्म हमको यहाँ पर को यूज करनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। तो अब इनका आप जब इंग्लिश में इन्हें कन्वर्ट करेंगे, देखिए राम आम खाता है, तो इसमें जानना है सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है। तो देखिए ये राम जी जो है, राम जी यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, खाएंगे तो आम पे फर्क पड़ जाएगा जी, ये ऑब्जेक्ट हो गए।
और खाता है जो सेंटेंस है हमारा, ये पूरा दोनों मिलाकर के वर्ब है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए रूल ये लगेगा, सब्जेक्ट हमारे जो राम है वो सिंगुलर है, तो ये रूल लगने वाला है। सब्जेक्ट की को आप सबसे पहले लिखिए, सब्जेक्ट हमारा राम है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ना है। तो यहाँ पे जो वर्ब है खाता है को ईट बोलते हैं, आपको पता होगा। तो आप क्या करेंगे, ईट में एस जोड़ देंगे, ईट्स मैंगो, MANGO। बाद में रिवीजन में हम जब सारे टेंस एक एक करके डिस्कस कर लेंगे तो एक सिंगल फ्लो चार्ट से हम सारे टेंसेस को सीख सकते हैं, वो लास्ट में रिवीजन में हम कराएंगे। राम आम नहीं खाता है, अब नेगेटिव में आ जाएंगे। तो राम, डू या डज में से आपको एक चीज लिखना है। अब ये सिंगुलर है तो डज आएगा जी यहाँ पे, डज। उसके बाद आएगा नॉट, नेगेटिव है तो नॉट आना ही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, अब एस लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत से जो लर्नर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ एस को हटाना भूल जाते हैं। डज आ गया तो एस का कोई काम नहीं है। अब दोनों चीज एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं कि पता लगा डज के डू के आगे भी डज आ रहा है और ईट में भी एस लगा दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ईट आ गया है, मैंगो, मैंगो आम है, मैंगो नहीं, आदमी जाता है मत बोल दीजिएगा, मैंगो, मैंगो है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, क्या राम आम खाता है, ये रूल लगेगा, डू या डज। तो डज को पहले निकाल दिया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएंगे, राम प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट और देन आफ्टर मैंगो क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव मस्ट बी फिनिश्ड विद क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जरूर आना चाहिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव डज सबसे पहले, देन सब्जेक्ट राम। बस रूल्स अगर आ गए तो उसको फॉलो करते रहना है। नॉट, ईट, डज राम नॉट ईट मैंगो क्वेश्चन मार्क। अब हमारा ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसके लिए भी यही रूल लगेगा, इंट्रोगेटिव वाला सेम रूल लगेगा। लेकिन ये कैसा इंट्रोगेटिव है, इसमें जो क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाला शब्द स्टार्टिंग में था तो हेल्पिंग वर्ब आगे आगे उसी से काम चल गया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछने वाला शब्द बीच में है तो सबसे पहले उसी की इंग्लिश बनाओ। उससे बोलो कि बेटा पहले तू ही आ जा। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश बना दीजिए व्हेन, इसका व्हेन हो जाएगा इंग्लिश कब का। अब आप इंट्रोगेटिव का जो रूल था सेम वही रहेगा। इवन हमने जो ये लिखा है ना, इसको हम सीधे भी कॉपी कर दें तब भी दिक्कत नहीं है। रूल डज विल नॉट चेंज। डज, व्हेन डज राम ईट मैंगो, और यहां पे हो जाने वाला है सेम वही, क्वेश्चन पूछने वाला जो वर्ड है बीच में है तो इसको सबसे पहले आप लिखिए वाई। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जो रूल है वही यहां पे भी लगेगा। वाई डज राम नॉट ईट मैंगो। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक साथ एक फ्लो में भी आप बोल के प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा होगा। राम ईट्स, देखिए हिंदी में भी कर सकते हैं, राम आम खाता है, राम आम नहीं खाता है, क्या राम आम खाता है, क्या राम आम नहीं खाता है, राम आम कब खाता है, राम आम क्यों नहीं खाता है। इंग्लिश में राम ईट्स मैंगो, राम डज नॉट ईट मैंगो, डज राम ईट मैंगो, डज राम नॉट ईट मैंगो। तो इस तरीके से हम इंग्लिश में भी इनको बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि अगर आपने ये जो रूल्स यहाँ पे बताए थे इन्हें स्टेप वाइज देखा था और बेसिक नॉलेज आपको मालूम है कि वर्ब कौन सा है, क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब की क्या फॉर्म होती हैं, तो निश्चित ही आपको ये जो ट्रांसलेशन है वो समझ आ गया होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को